गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं इसमें कई मुद्दे शामिल होंगे। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा है लेकिन इससे आप कई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। पहली बात तो ये डिसिप्लिन और डेकोरम का मामला है जो कि राज्यसभा का है। राज्यसभा को हम लोग स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि राज्यसभा एक ऐसी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है और ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन नहीं है। वहीं लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन है और इसका विघटन हर एक 5 साल के बाद होता है। तो राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलाकर के संसद का निर्माण करते हैं, ये आपको पता ही है। और लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ करके किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे चर्चा करते हैं या उस पर सवाल उठाते हैं और जो सत्ता पक्ष होते हैं उनको उसका आंसर देना होता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी हॉट टॉक भी हो जाते हैं, कभी कभी मामला काफ़ी गर्म हो जाता है और ऐसे में डिसिप्लिनरी एक्शन भी वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उनके द्वारा लिया जाता है। और ऐसा ही मामला प्रकाश में अभी आया है जिसके बारे में इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उनका थैंक्स मोशन जो आया था, उनको थैंक्स बोलने के लिए जो भाषण दिया जाता है, उसमें कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें क्या था, विपक्षी पार्टियां थी लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अडानी वगैरह के खिलाफ स्लोगन चैंट कर रही थी, यानी स्लोगन उनके विरोध में बोल रही थी और जिसके कारण पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जिसके वजह से दोनों ही कह सकते हो कि दोनों ही पार्टियों के बीच, पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस का मामला आया है। तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है यानी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। अब भारत के फिलहाल उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। यानी डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया गया है, यानी जो एक्शन लिया गया फिलहाल एक्शन लिया गया वो किसके द्वारा लिया गया? जगदीप धनखड़ के द्वारा। अब जगदीप धनखड़ हैं कौन? आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। भारत के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने 2022 में शपथ लिया था। इसके पहले जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रहते हुए भी बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का इनके ऊपर आरोप लगता रहा। तो जगदीप धनखड़, अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो 18 मई 1951 में यानी 18 मई 1951 में हुआ था और ये स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो इसमें 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने शपथ ली है। तो भारत के 14वें राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति के तौर पे जगदीप धनखड़ ने शपथ ली है। इससे पहले वो राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के। अगर हम लोग बात करें, अगर थोड़ी सी और अगर डिटेल में जाएंगे तो हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट एक होगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में इसका वर्णन है। यानी हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? 63 में। कोई भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये 64 नंबर आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति किसी प्रकार के कोई भी वजह से पद खाली होता है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, वो हमारे आर्टिकल 65 में मिलता है। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये आर्टिकल कौन सा है, किस में वर्णन है? तो 63 में। वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो होता है, तो 64 में। और 65 में प्रेसिडेंट की जगह पे वो काम करता है। 66 अगर और डिटेल में जाएंगे तो 66 में उसके इलेक्शन की बात कही गई है। 67 नंबर आर्टिकल में ये बताया गया है कि उसका कितना कार्यकाल होगा? 5 सालों का होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी बात अगर हम लोग 68 में कहेंगे तो 68 जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि कोई भी उपराष्ट्रपति का पद एक्सपायर हो यानी उनका कार्यकाल पूरा हो, उससे पहले क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। और 69 में उनके ओथ की बात की गई है, शपथ ग्रहण की बात की गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रखना है। धनखड़ जो 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पे हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं
और नियम के हिसाब से यानी आर्टिकल 64 के हिसाब से वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे उनका क्या क्या उनके द्वारा एक्शन लिया गया है, अब इस एडिटोरियल में पढ़ना है। शुरुआत करते हैं पहले लाइन से। लिखा हुआ है डिसिप्लिन एंड डिस्कशन। डिसिप्लिन का मतलब जानते हैं आचरण होता है, और डिस्कशन तो जानते हो, यानी यहाँ पे जो बात हो रही है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है क्लास में, यानी क्लास में जो है एक जो शिष्टाचार है उसकी बात हो रही है। और दूसरी तरफ डिस्कशन, अभी पता ही है कहाँ की बात हो रही है, राज्यसभा। ऑन जगदीप धनखड़ डायरेक्टिव टू प्रिविलेजेस कमिटी, यानी एक डायरेक्टिव मतलब एक निर्देश दिया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रिविलेज कमेटी को, यानी जो एक विशेषाधिकार समिति है। प्रिविलेजेस कमेटी का मतलब क्या हुआ, विशेषाधिकार समिति है। अब विशेषाधिकार समिति कौन है आपको बताते हैं, आगे पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। पार्लियामेंट इज़ द फोरम, पार्लियामेंट एक ऐसी फोरम है, वैसी जगह है, वेयर द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल, जहाँ पे जो वहाँ की सरकार होती है जो सत्ता में भी है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सरकार में जो लोग हैं वो उत्तर देते हैं जनता के सवालों का। ऑन मंडे की बात है, राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन कौन, जो उपराष्ट्रपति होंगे, जगदीप धनखड़, डायरेक्टेड द प्रिविलेजेस कमेटी, यानी विशेषाधिकार समिति को उन्होंने डायरेक्ट किया, निर्देश दिया। और इस कमेटी के जो हेड हैं कौन है, तो इट इज़ हेडेड बाय डिप्टी चेयरमैन, जो कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं और जेडीयू के वो मेंबर भी हैं और पार्लियामेंट भी हैं, उनका नाम है हरिवंश। टू इन्वेस्टिगेट, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का निर्देश दिया। कौन सा मामला, डिसऑर्डरली कंडक्ट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, डिसऑर्डरली मतलब नॉट नॉर्मल, उत्शृंखल कहा जाता है, बाय 12 अपोजिशन मेंबर्स, यानी जो मिसकंडक्ट किया गया 12 अपोजिशन मेंबर्स के द्वारा, उनके मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया। किसके द्वारा, जगदीप धनखड़ के द्वारा। किसको ये डायरेक्शन मिला है, निर्देश मिला है, हरिवंश को। हरिवंश कौन, एक तो जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और दूसरा डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का। कि जो 12 अपोजिशन मेंबर हैं उनको पार्लियामेंट में जो मिसकंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने की बात हो गई। दैट हैड लेड टू मल्टीपल एडजर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द बजट सेशन। कहा गया, यहाँ पे कुछ वर्ड छूटा हुआ लगता है, यानी पहले बजट सेशन के दौरान, ठीक है, कई बार इनके वजह से बार बार जो पार्लियामेंट को अजर्न करना पड़ा, बार बार उसको क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। ऑल थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 85 मिनट्स एड्रेस, नरेंद्र मोदी के 85 मिनट के भाषण के दौरान द अपोजिशन केप्ट रेजिंग स्लोगन्स, जो अपोजिशन थे यानी विरोधी पार्टी के जो लोग थे वो लगातार स्लोगन यानी कहने का मतलब नारेबाजी करते रहे। which Sansad TV that does not the live telecast of the proceedings blacked out। और 85 मिनट के नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान जो भी लोग स्लोगन बोल रहे थे पीछे से, उनको टेलीकास्ट में नहीं दिखाया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया। द कैमरा डिड नॉट पैन टुवर्ड्स द अपोजिशन बेंचेज, और उस कैमरा को उधर लाया ही नहीं गया जहाँ पे अपोजिशन के लोग बैठे हुए थे। अर्लियर एक्टिंग ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ बीजेपी मेंबर, इससे पहले एक कंप्लेंट फाइल किया गया था बीजेपी मेंबर के द्वारा, उस पे एक्ट करते हुए, उसी पे प्रतिक्रिया देते हुए मिस्टर धनखड़ सस्पेंडेड कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रजनी पाटिल, यानी बीजेपी के एक मेंबर के कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की एक नेत्री हैं जिनका नाम है रजनी पाटिल, उनको क्या कर दिया, कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर हैं पार्लियामेंट, नाम क्या है, रजनी पाटिल को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब फॉर एलिजेडली, एलिजेडली का मतलब तथा कथित तौर पे, तो तथा कथित तौर पे उनके ऊपर क्या था आरोप
रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑन हर मोबाइल फ़ोन। उनके ऊपर आरोप ये है कि जो कार्यवाही चल रही थी राज्यसभा की, उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने मोबाइल में की। ये शिकायत किसके द्वारा की गई? एक बीजेपी के मेंबर के द्वारा। और इस बात पे धनखड़ ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो कांग्रेस क्राइड फाउल, कांग्रेस ने कहा कि ये बहुत ही गंदा है। फाउल का मतलब गंदा होता है। दैट द प्रोसीजर हैड नॉट बीन फॉलोड, उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर होता है उसको सही से फॉलो नहीं किया गया। दैट शी हैड नॉट बीन सर्व्ड अ नोटिस गिविंग हर अ चांस टू एक्सप्लेन हर पोजीशन, उनको किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया जिसमें ये कहा जाए कि वो अपने पोजीशन यानी अपने स्टैंड को रख पाएँ, यानी अपनी बात को रख पाएँ, यानी कि उनको अपनी बात को रखने का भी मौका नहीं मिला, उनको नोटिस सर्व नहीं किया गया। मिस्टर धनखड़ interjected the speech of Congress President and leader of opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge's 88-minute speech during the motion of thanks to the President's address several times। अब इसमें देखिए, इंटरजेक्ट करना मतलब होता है बीच बीच में रोकना टोकना, ठीक है। तो कांग्रेस के जो अभी प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 88 मिनट के स्पीच दिए थे। इसमें कब दिए थे? तो मोशन ऑफ थैंक्स यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनका जो धन्यवाद प्रस्ताव के समय आता है, तो उस समय उन्होंने 88 मिनट्स का भाषण दिया। और 88 मिनट्स के भाषण में राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं धनखड़, उनके स्पीच में कई बार रोक टोक भी की। द अपोजिशन हैज़ प्रोटेस्टेड द चेयर्स रिपीटेड डायरेक्शन टू ऑथेंटिकेट रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग स्पीचेज, और इसके लिए जो अपोजिशन है कई बार प्रोटेस्ट किया, चेयर के पास भी आकर के शोर शराबा किया कि जो भी उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी उसको ऑथेंटिकेट करे, उसको सही साबित करे, नहीं कहे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। होता क्या है कि कोई भी बात कही जाती है अगर पार्लियामेंट में, तो अगर कोई ऑफेंसिव बात कही जाती है तो उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है ताकि बुरा असर न पड़े आने वाले जनरेशन पर। खड़गे हैज़ पॉइंटेड आउट दैट, खड़गे ने पॉइंट आउट किया है, बताया है कि क्या बताया, आगे पढ़ते हैं तब पता चलेगा। इट वुड बी एन इन्वर्सन ऑफ द सिस्टम। इन्वर्सन का मतलब होता है उलट पुलट, यानी जो नीचे की चीज़ ऊपर और ऊपर की चीज़ नीचे ले जाना, इज कॉल्ड इन्वर्सन। कह रहा है कि सरकार का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको समझो कि उसके उलट काम हो रहा है। If the opposition members are expected to carry out complete investigation, जब अब उल्टा काम हो रहा है कि अपोजिशन का काम ही होता है कि क्या करना, सवाल पूछना, और वो सवाल पूछने के लिए आप उसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गैदर एविडेंस एंड देन रेज द मैटर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो ये अपोजिशन का काम ही होता है कि इंफॉर्मेशन को, एविडेंस को जुटाना और फिर इस मैटर को रेज करना, उठाना, कहाँ, फ्लोर पे, यानी कहाँ, हाउस के जो फ्लोर है उस पे, यानी पार्लियामेंट हाउस में उठाना उसका काम है। तो खड़गे तो सही बोल रहे हैं, और जब सवाल उठाया जा रहा है तो फिर आप कैसे उसके ऊपर सजा सुनाने की बात कर रहे हैं। 6 पोर्शंस ऑफ मिस्टर खड़गेज स्पीच वर एक्सपंस्ड फ्रॉम द राज्यसभा रिकॉर्ड्स। 6 ऐसा पोर्शन है खड़गे के स्पीच का, उसको हटा दिया गया है राज्यसभा के रिकॉर्ड से। वाइल कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के लीडर हैं जिनका नाम है राहुल गांधी, लोकसभा स्पीच गॉट 18 कट्स। राहुल गांधी के जो लोकसभा में स्पीच दिए गए हैं उनमें 18 कट्स लगाए गए हैं। पार्लियामेंट इज़ द प्लेटफॉर्म, पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है वेयर द अपोजिशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, जहाँ पे अपोजिशन में जो हैं, जो विरोधी पार्टी के हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सवाल पूछें। किससे? तो गवर्नमेंट से। विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर, और जिसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका उत्तर दें। देयर आर पार्लियामेंट्री रूल्स एंड नॉर्म्स दैट हैव एवॉल्व्ड ओवर टाइम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। कहा गया कि ये क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री कुछ रूल्स होते हैं, कई नॉर्म्स होते हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ा है। इवॉल्व का मतलब बढ़ना, तो समय के साथ धीरे धीरे ये बढ़ा है और ये अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करने में मदद भी किया है। इट विल बी अ ट्रावेस्टी,
ट्रावस्टी का मतलब होता है कि एक विडंबना कह सकते हैं, एक बुरा दौर कह सकते हो। यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक समझ सकते हैं कि ये विडंबना है, एक समझो कि जस्ट उलट है, विडंबना ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। इफ़ द अपोजिशन इज पेनलाइज्ड फॉर सीकिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विडंबना ही है कि जहाँ पे एक अपोजिशन को पेनलाइज यानी सज़ा इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो सरकार से जनता के तरफ से जो सवाल पूछती है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात करती है। यानी उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी उसकी जो जनता के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाने के लिए अगर अपोजिशन सवाल पूछता है तो ऐसे में उसी को सजा दी जाती है। एक समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी की एक विडंबना हो गई। विच इन टर्म इज अलाउड टू हाइड बिहाइंड रूल्स एंड ऑफिस्केट द इशू, और उसके उलट जो सरकार में लोग हैं वो रूल के आड़ में छिपे हुए हैं और जो इशू है उसको ऑब्स्टिकेट कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्फस्केट कर रहे हैं, यानी उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ द गवर्नमेंट दैट इज़ इन कस्टडी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, ये सरकार है जिसको कस्टडी में रखा जाता है सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। ओवर विच क्वेरीज आर रेज्ड इन पार्लियामेंट, जिसके ऊपर सवाल यानी क्वेरीज किए जाते हैं कहाँ, पार्लियामेंट में। तो जो सरकार में है तो उसी से सवाल न पूछा जाएगा कि दूसरे से पूछा जाएगा। द ऑथेंटिसिटी और द लैक ऑफ इट, एनी एजम्पशन दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक्सप्रेस इन द हाउस मस्ट बी क्लैरिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है कि किसी प्रकार की लैक कमी रहती है, किसी प्रकार का एजम्पशन उसको लगता है, संदेह होता है जो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है या किया जा सकता है, और इसको लेकर के सरकार को क्या देना होता है, क्लैरिफिकेशन देना होता है, उसको क्लैरिफाई करना है। विच इज़ इट्स ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है, ये नहीं कि वो एहसान कर रहा है। इट इज़ अ स्ट्रेंज सिचुएशन दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू द सीरियस एलिगेशंस। ये कह रहा है कि इट इज़ अ स्ट्रेंज सिचुएशन, एक आश्चर्यचकित करने वाला सिचुएशन है कि सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है वैसे सीरियस एलिगेशंस के ऊपर, आरोपों के ऊपर, दैट इट फेस्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेट बिजनेसेज। और ये आरोप इसके ऊपर ये लग रहा है कि जो प्राइवेट बिजनेसेज हैं उसके इंटरेस्ट में ये काम कर रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोगों के भलाई के लिए नहीं बल्कि पर्टिकुलर बिजनेसमैन की भलाई के लिए ये बात करने वाली सरकार है। और ऐसे आरोपों के बावजूद भी सरकार इस पर कोई भी बहस या फिर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वाइल दोज हु आर रेजिंग द क्वेश्चंस फेस सस्पेंशन, और जबकि वैसे लोग जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर उल्टा सस्पेंशन की तलवार लटक जा रही है, उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। किस नाम पर, तो इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के नाम पे। पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन मस्ट इंश्योर दैट, पार्लियामेंट का जो डिसिप्लिन है वो इंश्योर करता है यानी सुनिश्चित करता है कि डिस्कशन टेक प्लेस, इसमें डिस्कशन होना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द आंसर्स, और सरकार को चाहिए कि वो आंसर प्रोवाइड करे। इस तरह से अपोजिशन का काम ही है क्या करना, सवाल उठाना, सवाल पूछना, और सरकार का काम है उसका आंसर देना। लेकिन यहाँ पे दोनों ही उल्टा हो रहा है। अगर कोई अपोजिशन में है और सदन की कार्यवाही को चलने ही नहीं दे रहा है जानबूझ करके, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो सवाल पूछ रहा है और ऐसे में उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो उसकी जो सरकार है यानी सरकार में जो बैठे मंत्री हैं, लोग हैं, उनके ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।